हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सीरीज क्लासेस। स्वागत है आपका अपने चैनल माय सीरीज क्लासेस पे। टुडे 17 अगस्त और 17 अगस्त से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पेयजल योजना को किसने मंजूरी दी है? तो हाल ही में उड़ीसा सरकार ने पेयजल योजना को मंजूरी दी है। बात करें पेयजल योजना है क्या, तो देखिए उड़ीसा सरकार ने पेयजल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। उड़ीसा कैबिनेट ने कोरापुट, मलकानगिरी, मयूरभंज, बालासोर, गजपति और कटक, तो ये एरियाज़ का नाम याद रखना। आपको एमसीक्यू में देके ये पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा एरिया था और कौन सा एरिया नहीं था। तो दोबारा देखिए, कोरापुट, मलकानगिरी, मयूरभंज, बालासोर, गजपति और कटक, इन जिलों में 800.27 करोड़ रुपए की 4 मेगा पेयजल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन जिलों के 911 गांवों में 6.07 लाख अतिरिक्त आबादी को पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है। कैबिनेट ने औद्योगिक विकास सिंचाई पर ध्यान केंद्रित करते हुए 20 से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी दी है। तो ये न्यूज़ थी उड़ीसा सरकार से। आगे बढ़ते हैं। हमेशा की तरह जैसे कि आपको पता है कि हमारे करंट अफेयर्स की न्यूज़ से ही हमारे ऑप्शंस होते हैं। अब हम अपने ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। हाल ही में हमने डिस्कस करा उड़ीसा को। अब देखते हैं हम पंजाब, महाराष्ट्र, गोवा क्यों न्यूज़ में है और मैंने क्यों इनको ऑप्शन में ले रखा है। तो देखिए पंजाब सरकार ने क्या किया है, उन्होंने हाल ही में स्मार्टफोन वितरित करे हैं फ्री में। ठीक है। पंजाब सरकार ने स्कूलों के कक्षा 12वीं के छात्रों को मुफ्त मोबाइल हैंडसेट वितरित करके राज्य में स्मार्टफोन योजना शुरू की है। तो इसको नाम क्या दिया है? स्मार्टफोन योजना। और किसके लिए थी ये? जो स्कूलों में छात्र थे 12वीं कक्षा में। ठीक है। और इस योजना का नाम पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम है। ठीक है। ये जो मैंने बोला ना स्मार्टफोन योजना, ये नहीं है इसका नाम है पंजाब स्मार्ट कनेक्टिव स्कीम, पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम। ठीक है। यह योजना जिसके लिए 2017 और 18 में राज्य के बजट में 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। पहले चरण में सरकारी स्कूलों के कक्षा 12वीं के 1,74,015 छात्रों को लाभान्वित करेगी, जिसको नवंबर 20 तक पूरा किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी के चलते अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो देखिए महाराष्ट्र क्यों करंट अफेयर्स की न्यूज़ में है। देखिए गोला बारूद फैक्ट्री ने पहली खेप भेजी। देखिए गोला बारूद फैक्ट्री ने, क्या है ये खेप भेजना और क्या है गोला बारूद फैक्ट्री? देखिए महाराष्ट्र के पुणे में खिड़की गोला बारूद कारखानों ने 440 मिमी यूबीजीएल गोला बारूद की पहली खेप सीमा सुरक्षा बल भेजी है। ठीक है। यह बारूद 5.56 मिमी राइफल INS SAS के बैरल को नीचे लगे लॉन्चर से दागा जाता है। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए मेरा जो करंट अफेयर्स पढ़ाने का तरीका है वो है कि जो मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा, ऑप्शंस को देखिए, मान लो जैसे अभी हम डिस्कस करें महाराष्ट्र को, तो हम सिर्फ ये बोल सकते थे कि गोला बारूद फैक्ट्री ने पहली खेपी भेजी गई है, कौन से राज्य द्वारा भेजी गई है, तो मैं बोलता महाराष्ट्र और हम क्वेश्चन को ख़त्म कर देते। लेकिन उसके बाद हमें 3-4 पॉइंट, जैसे कि मैं आपके हर ऑप्शन के डिस्कस करता हूँ, उसके बाद 3-4 पॉइंट उसके बारे में, एक पॉइंट जो हिस्ट्री से रिलेटेड हो, एक पॉइंट जो करंट से रिलेटेड हो और एक पॉइंट पता होना चाहिए कि वो किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो इसलिए ये डिटेल में आपको लेके आता हूँ, ताकि अगर आपको मान लो जैसे कहते हैं कि सर SSC के पढ़ाने का पैटर्न अलग होता है, UPSC का अलग होता है, तो जो हमारा पढ़ाने का पैटर्न है वो SSC और UPSC दोनों के लिए ही है। UPSC के लिए किस तरह, मान ये डिटेल हमने क्यों ले रखी है? अब UPSC कोई ऑप्शन बनाएगा तो इन्हीं के अंदर से बनाएगा ना, इस डिटेल के अंदर से बनाएगा, क्योंकि ये भी यही तो है इसी से रिलेटेड। ठीक है। इसलिए जो हमारे करंट अफेयर्स हैं वो दोनों पैटर्न के लिए बेस्ट है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आइए बात करते हैं उड़ीसा से। एक और न्यूज़ है। क्या न्यूज़ है? एक ओवर पेयजल योजना हमने डिस्कस करी। फिर उसके बाद देखिए एमब्रेट योजना को लागू करने में अव्वल उड़ीसा ने कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए
अटल मिशन योजना के कार्यान्वयन में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जून 2015 में एक बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए शुरू किया गया था, जो शहरी परिवर्तन के लिए मजबूत सीवेज नेटवर्क और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। चंडीगढ़ और तेलंगाना ने दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है। तो ये अभी रिपोर्ट आई थी, ठीक है। अमृत एक योजना है जिसको इम्प्लीमेंटेशन की रिकॉर्ड आई थी, जिसके अंदर सबसे टॉप पे उड़ीसा रहा है, उसके बाद चंडीगढ़ रहा है और फिर तेलंगाना रहा है, ठीक है। बाकी मैंने ये डिटेल बता दी आपको। आगे बढ़ते हैं। आइए बात करते हैं गोवा की। गोवा क्यों न्यूज़ में था, तो देखिए सबसे पहले चीज़, खेज हरमल मिर्च को जीआई टैग मिला है। तो हमने काफ़ी टाइम बाद जीआई टैग के कोई न्यूज़ पढ़ी है, क्योंकि बहुत टाइम से जीआई टैग नहीं मिल रहा था किसी भी स्टेट को या किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि हम डेली किसी न किसी चीज़ को जीआई टैग का वो पढ़ेंगे, ठीक है। सो देखिए, तो जहाँ पे आप करंट अफेयर्स बनाते हो, जहाँ पे नोट्स बनाते हो, वहाँ पे जीआई टैग का एक स्पेशल कॉलम बना देना, स्टेट, थिंग नेम और फेमस किसके लिए है, ठीक है। ये कॉलम बना के रखना है जीआई टैग के लिए स्पेशली, ठीक है। अब देखिए, गोवा की पारंपरिक उत्सव की मिठाई है ये, ठीक है। कौन सी? खेज, मसालेदार हरमल मिर्च और मंडोली केला मीन्स मोइरा केला ने पिछले 3 महीनों में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त किया है। इससे पहले राज्य की लोकप्रिय काजू फेनी, खोला लाल मिर्च को भी जीआई टैग मिला हुआ है। देखिए, काजू फेनी और खोला लाल मिर्च अगर पूछा जाए कौन से राज्य से है या कौन से राज्य का जीआई टैग मिला हुआ है, तो गोवा, ठीक है। इसी के चलते म्योंदेली केला एक महत्वपूर्ण फल फसल है। देखिए, म्योंदेली केला जिसे पेरनेम, बिचोलिम और बदेर्ज तालुका के गांव में उगाया जाता है, ठीक है। सो ये न्यूज़ थी गोवा से। आई होप सो आपको न्यूज़ समझ में आ रही है, आप ध्यान से न्यूज़ सुन रहे हो और नोट्स भी बनाते जा रहे हो, ठीक है। हम इंडियन स्टेट्स की न्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं, तो 4 ऑप्शन तो हमने डिस्कस कर लिए और 2 न्यूज़ उड़ीसा से, बाकी अलग अलग से। लेकिन मैं इस चीज़ को ऑप्शन में नहीं रख पाया, मेघालय को। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि इससे क्या न्यूज़ है, ठीक है। तो देखिए, मेघालय ने एक नीति को मंजूरी दी है। कौन सी नीति को मंजूरी दी है? मेघालय कैबिनेट ने ग्राम रोजगार परिषदों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण पर नीति, जो महिलाएं होती है उनके लिए सीटों पे आरक्षण पर नीति को मंजूरी देकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। ये ऐतिहासिक क्यों है भाई? देखिए, इसने महिलाओं के लिए कम से कम 50% सीटों को निचले स्तर की ग्रामीण स्तर की सामुदायिक संस्थाओं में रखने की नीति लाई है और वीईसी में चेयरपर्सन का पद महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। तो देखिए कितने अच्छा न्यूज़ है। वुमेन्स के लिए मेघालय ने रिजर्वेशन अभी हाल ही में पास किया है, ठीक है। इससे थोड़े टाइम पहले हरियाणा भी ने भी किया था। मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि हरियाणा ने क्या किया था। और जितने भी स्टेट मैंने आज डिस्कस करे हैं, 5 से 6 स्टेट मैंने डिस्कस करे हैं, उन सभी स्टेट के सीएम और गवर्नर, ज़्यादा कुछ नहीं, सीएम और गवर्नर आपको याद होंगे, मुझे पता है, इसीलिए उसे फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हमने डिस्कस करा किनको, हमने डिस्कस करे हैं इंडियन स्टेट से न्यूज़। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किसने किया है? तो स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? जो हमारे जल शक्ति मंत्रालय हैं। कौन? गजेंद्र सिंह शेखावत, जिन्होंने संभाला हुआ है जल शक्ति मंत्रालय। उन्होंने हाल ही में किसका शुभारंभ किया है? स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया है। आइए डिटेल में बात करते हैं इस बारे में। देखिए, जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में स्वच्छ भारत मिशन एसबीएम अकादमी का शुभारंभ किया है। कहाँ किया है? दिल्ली में। किसने किया है? गजेंद्र सिंह शेखावत ने। और क्या किया है? स्वच्छ भारत मिशन का क्या किया है? शुभारंभ किया है।
ये तो हो गया जैसे मान लो हमारे एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अब हमें और डिटेल जो डिस्कस करेंगे वो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि यह अभियान पूछा जाए क्या कि यह अभियान किससे मुक्त है, तो ये अभियान किससे, गंदगी मुक्त भारत का एक हिस्सा है। अकादमी ने अपने मोबाइल पर आधारित तकनीक के साथ स्वच्छाग्रहियों के साथ साथ समुदाय आधारित संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और मशीन के चरण से जुड़े अन्य लोगों के प्रशिक्षण में क्षमता निर्माण के प्रयास को बढ़ावा देगी। तो ये फ़ोन टू फ़ोन कनेक्ट होंगे, फिर छोटे छोटे ग्रुप्स बनाएंगे, छोटे छोटे ग्रुप्स जो कि नॉन गवर्नमेंटल होंगे। सो ऐसे करके ये इन्होंने क्या किया है, शुभारंभ किया है किसका, स्वच्छ भारत मिशन का। और स्वच्छ भारत को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं, हम सब की है। जब तक हम सब नहीं सोचेंगे इसको स्वच्छ रखने के बारे में, तब तक कभी भी भारत स्वच्छ नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में हमने डिस्कस करा गजेंद्र सिंह शेखावत जी को। आप देखते हैं हम जोरामथंगा, नितिन गडकरी और हरभजन सिंह। ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि आपको पता है हमारे ऑप्शंस भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ से हैं। तो देखिए मिजोरम से क्या न्यूज़ है, मिजोरम के गवर्नर द्वारा लिखित पुस्तकें। तो हाल ही में जो मिजोरम के गवर्नर हैं उन्होंने पुस्तकें लिखी है। बात करें मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा ने लॉकडाउन के दौरान राज्यपाल कौन है वहाँ के, पीएस श्रीधरन पिल्लई द्वारा लिखा गया कविता का एक संग्रह कोरोना कविता काल का विमोचन किया है। तो देखिए कोरोना पे भी अब बुक आ गई है और लिखी किसने है, मिजोरम के गवर्नर कौन है, पीएस श्रीधरन पिल्लई। सीएम कौन है वहाँ के, जोरामथंगा। ठीक है, गवर्नर ने हाल ही में अंग्रेजी और मलयालम में कम से कम 13 किताबें लिखी हैं। देख रहे हो, अंग्रेजी और मलयालम। पिल्लई द्वारा लिखित 2 और पुस्तकें रिपब्लिक डे 2020 और 10 स्पीक्स द गवर्नर भी गुवाहाटी के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा द्वारा जारी की गई थी। ठीक है, सो ये एडिशनल न्यूज़ भी हमने डिस्कस कर ली और हमने मिजोरम को भी डिस्कस कर लिया। आगे बढ़ते हैं। हमारे ऑप्शन में थे नितिन गडकरी जी। तो नितिन गडकरी से क्या न्यूज़ है, देखिए भारत 2030 तक शून्य सड़क दुर्घटना मौत प्राप्त करने के लिए काम कर रहा है। मतलब भारत चाहता है कि 2030 तक कोई भी इंसान एक्सीडेंट में ना मारा जाए। ठीक है, तो देखिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है, नितिन गडकरी जी ने रोड ट्रांसफर में व्यापार, निवेश और सहयोग पर इंडो ऑस्ट्रेलियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और विमेनोवेटर को संबोधित करते हुए ये घोषणा की है। विश्व बैंक और एडीबी, तो वर्ल्ड बैंक और एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इस अभियान के लिए 7,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। सो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि भारत का लक्ष्य शून्य सड़क मृत्यु दर क्या है और इसमें किस किस ने हेल्प करी है, किसके द्वारा शुरू किया गया है, क्या टारगेट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ई बाइक गो, हरभजन सिंह, ऑप्शन में हरभजन सिंह थे। हरभजन का नाम सुनते ही मुझे इंडियन क्रिकेट टीम की याद आ गई और इंडियन क्रिकेट टीम की याद आते ही मुझे MS धोनी से रिलेटेड न्यूज़ याद आ गई और सुरेश रैना से। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ODI मैचेस से किसने संन्यास की घोषणा कर दी है, महेंद्र सिंह धोनी ने। सो बड़े ही दुख की बात है, हम अब धोनी को खेलते हुए नहीं देख पाएंगे। बट एक अच्छी बात यह है कि वो अपना लास्ट IPL खेलने जा रहे हैं। अब IPL लास्ट है या नहीं ये तो नहीं पता, बट हाँ उन्होंने ODI से संन्यास ले लिया है और ये बड़े ही दुख की बात है। ठीक है, तो हरभजन सिंह से क्या न्यूज़ है, देखिए ई बाइक गो, हरभजन सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसका, ई बाइक गो का। और ई बाइक गो क्या है, देखिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टार्टअप ई बाइक गो ने क्रिकेटर हरभजन सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एसोसिएशन के माध्यम से कंपनी बिजली की गतिशीलता के लिए बड़े पैमाने पर अपील, सकारात्मक आवाज़ और व्यापक अधिग्रहण का लक्ष्य बना रही है। ई बाइक गो अलग अलग यात्रियों को किराए पर इलेक्ट्रिक बाइक प्रदान करता है और इसका मौजूद परिचालन मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, अमृतसर, जयपुर और हैदराबाद में फैला हुआ है।
ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ ई बाइक गो की न्यूज़ आपको समझ में आ गई होगी और हरभजन सिंह को इनका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो ये न्यूज़ भूलिएगा मत। आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 3। प्रायोरिटी। देखो प्रायोरिटी पैथोजन किसके द्वारा खोजे गए हैं। सबसे पहली चीज़ तो प्रायोरिटी पैथोजन होते क्या हैं आपको ये पता होने चाहिए, और किसके द्वारा खोजे गए हैं ये मैं अभी आपको बताता हूँ। आईआईटी दिल्ली द्वारा। बेसिकली इसका आंसर डी है। देखिए हुआ क्या है, यमुना के पानी में पाए गए हैं प्रायोरिटी पैथोजन। ठीक है। आईआईटी दिल्ली के एक शोध पत्र से पता चला है कि यमुना नदी में बहुधर्मी प्रतिरोधी है, जिसके बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन जो हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO की रिपोर्ट ने 2017 में चेतावनी दे दी थी। उन्होंने हमारे 3 साल पहले ही बता दिया था ऐसा। ठीक है। पेपर को जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल केमिकल इंजीनियरिंग में प्रकाशित किया गया है और शोध पत्र बताता है कि खराब सीवेज प्रबंधन नदी में उनके प्रवेश का मुख्य स्रोत है। तो वो आए क्यों, किस तरीके से आ गए नदी में, तो वो किसकी वजह से, जो हमारा सीवेज सिस्टम था वो खराब था, जिस वजह से। आगे बढ़ते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं हमारे ऑप्शंस को। तो देखिए फेडरल बैंक ने फिजर्व इंक के साथ भागीदारी की है। तो सिर्फ इतना याद रखना चाहिए कि किसके साथ भागीदारी करी है, बाकी ये डिटेल देख लेते हैं। फेडरल बैंक ने बैंक एंड टू एंड कार्ड जारी करने और प्रसंस्करण चक्र के डिजिटलीकरण को सक्षम करने और फेडरल बैंक क्रेडिट कार्ड को लॉन्च का समर्थन करने के लिए फिजर्व इंक को चुना है। ठीक है। बैंक फिजर्व से संबंधित परिचालन प्रक्रियाओं को आउटसोर्स करेगा। बैंक फिजर्व ने फर्स्ट विजन टीएम का उपयोग करेगा और एंड टू एंड प्रतिबंधित सेवाओं का समाधान जो कार्ड जारी करने और प्रसंस्करण में सक्षम बनाता है। सो ये न्यूज़ थी कहाँ से, फेडरल बैंक से। अगले ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। तो हमारे ऑप्शन में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स मीन्स ये IIA भी ऑप्शन में था। तो इन्होंने ये न्यूज़ में क्यों है, तो देखिए HE बहुतायत वाले शांत चमकीले सितारों की खोज। क्या है ये सब, देखिए हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स की वैज्ञानिकों की एक टीम ने ओमेगा सेंटोरी के धातु से भरपूर नमूने के बीच HE मीन्स हीलियम बंधित शांत चमकीले तारे की खोज की है। इस समूह द्वारा किए गए स्पेक्ट्रोस्कोपिक सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप यह कार्य पहली बार इन तारों की HE मीन्स हीलियम बहुतायत को निर्धारित करता है और द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित हुआ है यह आर्टिकल। ठीक है। सो ये न्यूज़ थी किससे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स से। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं SBI की। SBI भी ऑप्शन में है। तो देखिए SBI ने YONO कृषि समीक्षा का शुभारंभ किया है। देखिए SBI ने अपने डिजिटल कृषि समाधान मंच योनो कृषि पर KCC किसान क्रेडिट के बारे में आपको मैंने बहुत कुछ बताया हुआ है। ये लोन देता है किसानों को, कितने कम इंटरेस्ट पे देता है, कितने टाइम में चुकाना होता है, ये पूरा डिटेल में बताया हुआ है मैंने। अगर आपको किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में कोई नॉलेज है या आपको पॉइंट्स याद हैं, कुछ फैक्ट्स, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। आगे बात करते हैं। तो किसान क्रेडिट कार्ड समीक्षा विकल्प पेश किया है। इससे किसान 4 क्लिक में अपनी KCC सीमा का उपयोग कर सकेंगे। देखिए कितना आसान कर दिया है। इसके अतिरिक्त सुविधा के साथ किसानों को अपनी KCC सीमा में संशोधन के लिए आवेदन करने के लिए बैंक शाखा जाने की आवश्यकता नहीं होगी और SBI के पास KCC खाते वाले 75 लाख से अधिक किसान हैं। 75 लाख से अधिक। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 5 में से 2 स्कूलों में हाथ धोने की सुविधा का अभाव किसके द्वारा किया गया है। तो ये किसके द्वारा किया जाएगा, ऑब्वियस बात है, आप सबको पता होना चाहिए कि कोई भी हेल्थ से रिलेटेड काम होगा तो किसके द्वारा किया जाएगा, WHO के द्वारा। ठीक है। तो देखिए इनको डिटेल में बात करते हैं। देखिए 5 में से 2 स्कूल में हाथ धोने की सुविधा का अभाव WHO और यूनिसेफ संयुक्त निगरानी कार्यक्रम के नवीनतम
आंकड़ों से पता चलता है कि दुनिया भर के 43 स्कूलों में 2019 में बुनियादी हाथ धोने की सुविधा का अभाव है और लगभग 818 मिलियन बच्चों के पास अपने स्कूल में बुनियादी हाथ धोने की सुविधा का अभाव है, जो उन्हें कोविड-19 से बढ़ते जोखिम में डालता है। इनसे एक तिहाई से अधिक बच्चे 295 मिलियन उप सहारा अफ्रीका के हैं। ठीक है, ये न्यूज़ थी हमारी WHO से। आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में मॉरिशस ऑप्शन में भी था और मॉरिशस से क्या न्यूज़ है तो देखिए, मॉरिशस ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। हिंद महासागर द्वीप के मॉरिशस ने एक जापानी स्वामित्व वाले जहाज के द्वारा अपतटीय तटीय भाग में कई टन ईंधन गिराने के बाद पर्यावरणीय आपातकाल की स्थिति घोषित की है। उपग्रह के चित्रों में पर्यावरण क्षेत्रों के पास फिरोजा पानी में एक काले रंग का उत्पाद फैला दिखा हुआ है, जिससे सरकार ने बहुत ही संवेदनशील बताया है। जहाज लगभग 4000 टन ईंधन ले जा रहा है और इसके पतवार में दरारें दिखाई दी। तो बेसिकली हुआ क्या है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ टाइम पहले उसका नाम मैं भूल गया, सॉरी, बट ऐसे रिवीजन नहीं हुई होगी इसलिए मैं भूल गया। बट उस कंट्री में शायद नॉर्वे था शायद, तो उस कंट्री में एक लेक में पूरा पेट्रोल गिर गया था। ठीक है, और उसकी वजह से उसमें इमरजेंसी घोषित कर दी गई थी। उसी तरीके से ये भी हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात करें वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की, ये क्यों न्यूज़ में है तो देखिए, जो हमारा FSSAI है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, इन दोनों के बीच एक समझौता हुआ है। CSIR और FSSAI क्या समझौता हुआ है? ये खाद्य और पोषण के क्षेत्र में सहयोगात्मक अनुसंधान और सूचना प्रसार के लिए हस्ताक्षरित किया है। दोनों संगठनों देश भर में प्रयोगशाला नेटवर्क की गुणवत्ता आश्वासन को मजबूत करने की दिशा में सहयोग करेंगे। इसी के साथ अगर अब हम बात करें ITC लिमिटेड की, तो देखिए, एग्री एंड IT बिजनेस के ग्रुप हेड शिव कुमार सुरमपुदी ग्रामोदय बिंदु मित्र पुरस्कार से विजेताओं में से एक हैं। तो शिव कुमार सुरमपुदी ने ग्रामोदय पुरस्कार जीता है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए पुरस्कारों का गठन किया गया था। और अन्य विजेताओं में पद्मश्री SP वर्मा, विलास शिंदे, कोसम राजामौली, बिगर पोगुला गणेशम और इसके साथ नाबार्ड के अध्यक्ष गोविंद राजुलू चिंटाला शामिल हैं। आई होप सो आपको ये न्यूज़ समझ में आ गई होगी। देखिए, हमने आज की न्यूज़ तो डिस्कस कर ली है, लेकिन कल की, जैसे 16 अगस्त संडे था और हमने वहाँ की न्यूज़ भी डिस्कस नहीं करी है। तो अगर मैं डिटेल में इन चीज़ों को डिस्कस करूँगा तो आपको पता है वीडियो कितनी लेंथी हो जाएगी, बट आप एक डे के करंट अफेयर्स मिस भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैंने क्या करा है, ये वन लाइनर करेंगे हम डिस्कस। ठीक है, तो देखिए, कल की न्यूज़ है ये सारी, मतलब 16 अगस्त संडे की। तो देखिए, विक्रम मदोरी स्वामी को किस देश के भारत का अगला दूत नियुक्त किया गया है? तो विक्रम मदोरी स्वामी को बांग्लादेश का भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, गुवाहाटी के लिए किसने बाढ़ प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली शुरू की है? तो हाल ही में गुवाहाटी के लिए किसने ऊर्जा और संसाधन संस्थानालय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ऊर्जा और संसाधन संस्थान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी सूची में भारत के सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय में संदर्भ में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की क्या रैंक आई है? तो यह आई है 3री रैंक। ठीक है, किसने कौशिक खन्ना को अपना मुख्य प्रमुख कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो गो एयर ने कौशिक खन्ना को हाल ही में प्रमुख कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया है। आगे बढ़ते हैं। भारत 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस का कौन सी वर्षगांठ मना रहा है? तो ये तो आप सबको पता होगा, 74th। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अगस्त 2020 में रक्षा कर्मियों के लिए कितने वीरता पुरस्कारों की घोषणा की? 84 वीरता पुरस्कारों की। आगे बात करते हैं। इनोक समूह निम्नलिखित में से किस खेल के लिए भारतीय टीम का आधिकारिक एक प्रायोजिका रहा है? तो टोक्यो ओलंपिक के लिए। ठीक है,
कौन सा राज्य देश में कोविड-19 परीक्षण करने में नंबर 1 बन गया है? तो उत्तर प्रदेश। देख रहे हो, मैनेजमेंट में सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश आ गया है, पहले राजस्थान था, बट वो राजस्थान मैनेजमेंट में था और ये परीक्षण में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण ने 2021 टोक्यो ओलंपिक से पहले किसके 2 महीने के प्रशिक्षण को मंजूरी दी है? तो वीरद्वाल खाड़े और श्री हरि नटराजन और कुशाग्र रावत। ठीक है, किसके सहयोग से छात्रों के लिए अडलाल स्टेप अप मॉडल शुरू किया गया है? तो नासकॉम के द्वारा ATLAL अटलाल शुरू किया गया है। बेसिकली जिनको इंग्लिश में चाहिए ये करंट अफेयर्स, उनके लिए इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। इन विच कंट्री विक्रमादित्य स्वामी वॉज अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट इनोवे ऑफ इंडिया? तो बांग्लादेश। हु हैज़ इंट्रोड्यूस फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम इन फ्रॉम गुवाहाटी? एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। Third one, what is the rank of Jawaharlal Nehru University with the reference to the best central university in India in the list released by the Ministry of Education? The rank is third. Fourth one is, who appointed Kaushik Khanna as its chief executive officer? So, Go Air. Next one, which anniversary of Independence Day is India celebrating on 15th August 2020? The 74th anniversary. How many gallantry awards for defense personnel have been announced by President? So, President Ramnath Kovind in August 2020. So, 84 awards for defense personnel have been announced by President Ramnath Kovind. Next one is, Inox Group will be official sponsor of the Indian team for which of the following sports? So, Tokyo Olympics. So, Inox will promote Indian team in Tokyo Olympics. Next one, which state has become number 1 in the country in conducting COVID-19 tests? So COVID-19 test to conducting COVID-19, Uttar Pradesh stopped. ठीक है. Next one, the Sports Authority of India has approved 2 months of training before the 2021 Tokyo Olympics. So Virdawal Khade, Sri Hari Natarajan and Kusharga Rawat. And the last one is, with whose cooperation did the students start ATLAL? So step up module, Atal Lal. Then whose help? NASCOM. With the help of NASCOM, with the cooperation of NASCOM. Got it? So that was the current affairs of the day. So if you like the video, do like, comment, share and subscribe my sales classes. Thank you so much. Have a nice day. And once again, a very warm good morning to all of you.